जी हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। आज का वीडियो जी, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ जो हाईलाइट हो रही है वो चाइल्ड स्टूडेंट के बारे में हो रही है। तो मैंने सोचा कि आप अगर इस रूट को इस्तेमाल करने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। नंबर वन, ये तो जहन में रखिएगा कि ये कोई नया रूट नहीं है। ठीक है, ये चाइल्ड स्टूडेंट जो है वो बहुत अरसे से यहाँ मौजूद है। ठीक है जी। तो ये बस जो एजेंट हजरात हैं वो उन्होंने कोई ना कोई ही पैसे बनाने का जरिया बनाया होता है। बहरहाल आपको मैं बता देता हूँ, हाँ ये रूट मौजूद है और बहुत पहले से मौजूद है, ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है जी। पहला नंबर यह है कि हाँ, अगर कोई बच्चा जो है वो 4 साल से 17 ईयर्स तक की एज है तो ऐसे सूरत हाल में वो यहाँ पे एज ए चाइल्ड स्टूडेंट जो है वो आ सकता है। 17 ईयर वाला जो है वो तो वैसे TFO पे भी आ सकता है, उधर स्टूडेंट वीजे पे भी आ सकता है। तो ये चाइल्ड स्टूडेंट में ये आ सकते हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये सिर्फ इंडिपेंडेंट स्कूल के लिए है। यानी आपका बच्चा जो है उसके पास एडमिशन होगा इंडिपेंडेंट स्कूल का। ठीक है, ये यूके के अंदर जो स्टेट स्कूल हैं उनमें ये लागू नहीं होता, ये जेन में रख लीजिएगा। और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट ग्रामर स्कूल्स हैं, वेरी एक्सपेंसिव, इनकी फीस बर्दाश्त करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। और हर जो इंडिपेंडेंट स्कूल है फिर उसका अपना फी स्ट्रक्चर है। उसके अलावा फिर ऑब्वियसली वहां पे अगर आपकी बोर्डिंग है, ये सारी चीजें हैं तो क्वाइट एक्सपेंसिव ही होता है। फिर एक जो बात और इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि जी इसके अंदर पेरेंट्स भी आ सकते हैं। पेरेंट्स नहीं, सिर्फ एक पेरेंट जो है वो आ सकता है, वो भी अगर बच्चे की उम्र जो है वो 4 साल से लेके 12 साल के अंदर है। तो अगर बच्चा जो है वो 12 साल से ऊपर हो गया है तो फिर कोई पेरेंट्स एज नहीं आ सकता उसकी लुक आफ्टर करने के लिए। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जी साथ पेरेंट्स भी चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है जनाब। दूसरी जो बात यह है कि जो मेंटेनेंस फंड्स जो आपने शो करने हैं वो 1560 पाउंड, इसमें एक बच्चा और उसके साथ उसका जो पेरेंट है, ये फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। तो इसका मतलब यह है ये तकरीबन 14-15 हज़ार पाउंड तो ये आपको शो करना है अपने अकाउंट्स के अंदर, ये मेंटेनेंस फंड के लिए। ये एक साल की फीस के अलावा है। ठीक है जी, वो फीस जिस स्कूल की आपकी होगी उसको वो जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से अगर तो आप बोर्डिंग में नहीं रह रहे, ठीक है, किसी अपने क्लोज फैमिली मेंबर के पास आप लोगों ने अगर आके रहना है तो ऐसी सूरत हाल में उस क्लोज फैमिली मेंबर ने भी ये बताना है कि उसके पास एटलीस्ट 570 पाउंड पर मंथ 9 मंथ के लिए, यानी 9 महीने तक के लिए, ये तकरीबन 5 हज़ार पाउंड के लगभग अगर बनेगा तो ये उस क्लोज फैमिली मेंबर के होना चाहिए। तो ये वो मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। और ये जो जो कोर्स लेवल है वो होगा इसका जी, अल्लाह आपका भला करे, RQF एट लेवल 3 एंड बिलो, यानी लेवल 3 से नीचे नीचे का कोर्स जो होगा उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने सारी चीजें जो हैं वो कवर कर दी हैं। फिर भी अगर किसी बात पे आप पूछना चाहें तो आप मुझसे राब्ता कर से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन आई होप कि आपको फायदेमंद साबित होगी अगर आप इस रूट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी।